नमस्ते दोस्तों, IGS मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे और हिंदी व्याकरण वह होता है जो हिंदी को शुद्ध बोलने, पढ़ने अथवा लिखने का ज्ञान कराता है। वह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जब हम हिंदी को बोलने लगे, जब हम किसी से मिलते हैं, बातों को जब रखते हैं, क्या करते हैं? अपने में वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? सबसे पहले क्या होता है, जिस भाषा का निर्माण हम करते हैं और जिस भाषा को हम बोलते हैं उसकी छोटी इकाई क्या होती है? किसको हम जोड़ करके बोलते हैं? वर्णों का वह समूह होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी भाषा को बोलते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले क्या होता है कि जब हम अपनी भाषा को बोलते अथवा लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? जब हमारा कोई भाषा बन जाता है, अब किसी वाक्य को हम जब बोलते हैं तो किसको जोड़ करके हम बोलते हैं? किसके द्वारा, हम किसकी सहायता से बोलते हैं? हम किसकी सहायता से बोलते हैं? वर्णों की सहायता से बोलते हैं। वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे हम कोई बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमें कमल लिखना होता है या कोई भी शब्द लिखना होता है तो क्या करते हैं? वर्णों को जोड़ते हैं। जैसे वर्ण क्या होता है? भाषा को लिखने व बोलने का एक प्रकार का साधन है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं? अपनी भाषा को हम बोल लेते हैं। और सबसे छोटी इकाई कौन होती है? भाषा बोलने की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण होता है। वर्ण हम ध्वनि के द्वारा भी बोलते हैं और वर्ण क्या करते हैं? हम लिख करके भी बात करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। इसके बाद वर्ण हमारा, जैसे आप जान गए क्या, क ख ग घ अ आ आदि, ये क्या है? सब वर्ण है जिसको हम जोड़ करके क्या करते हैं? अपनी भाषा को हम बोलते हैं। देखेंगे कि जब हम किसी वर्णों को जोड़ते हैं तब क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे देखेंगे क धन म धन ल, क्या होता है? कमल। क्या हो गया? कमल। ये तो हमारा वर्ण था, लेकिन एक प्रकार का क्या बन गया? शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द बन गया। इसी शब्दों से हम किसी वाक्य को बोलते हैं। जैसे कोई वाक्य बोलना होता है, क्या कहते हैं हम? कमल कीचड़ में खिलता है। कमल कहाँ खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। कहाँ खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। ये क्या बन गया? हमारा वाक्य बन गया। क्या हो गया? कमल कीचड़ में खिलता है। ये एक प्रकार का हमारा वाक्य हो गया। लेकिन जब हम पूरे वाक्य को बड़ा करके बोलते हैं और अपने बातों को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है, जिससे हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। वर्ण आप समझ गए। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्णों से बन करके शब्द बनता है, शब्दों से बन करके क्या होता है? एक प्रकार का वाक्य होता है। लेकिन वाक्यों से बन करके एक भाषा हमारी तैयार हो जाती है। क्या तैयार हो जाती है? भाषा तैयार हो जाती है। हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हम जानेंगे क्रमबद्ध। क्या है क्रमबद्ध? क्रमबद्ध क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध का मतलब होता है जैसे क ख ग घ, लिखते जा रहे हैं, एक क्रम में हम लिखते जा रहे हैं। लेकिन व्यवस्थित समूह क्या होता है? व्यवस्थित समूह यह होता है कि जैसे सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? अ आ, क्या लिखते हैं? स्वर लिख लेते हैं, अ आ हो गया। फिर व्यंजन लिखते हैं, क ख ग घ लिखते हैं। फिर इसके बाद आप देखते हैं इसमें क्या होता है कि यंतस्थ होता है, यर लव। फिर उसमें होता है स स स।
और अन्य प्रकार के क्या होता है संयुक्त होता है। अपने क्या करते हैं कि व्यवस्थित रूप में हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? व्यवस्थित रूप में जब लिखते हैं तो वही हमारा क्या होता है? व्यवस्थित रूप होता है। और क्रमबद्ध का मतलब होता है कि एक क्रम में लिखना, वही क्या कहलाता है? क्रमबद्ध कहलाता है। देखेंगे वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाता है। किसके सहायता से? स्वरों की सहायता से बोला जाता है, स्वरों की सहायता से लिखा जाता है। जैसे क्या होता है कि क तो हमने लिख दिया, लेकिन क कैसे बनता है? क आधा क धन अ से बन मिल करके क्या करता है? हमारा क बनता है। जो व्यंजन है किसकी सहायता से बना है? स्वर से बना है। स्वर से मिलकर के क्या बना है? हमारा व्यंजन बना है। लेकिन स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। और व्यंजन क्या होता है कि स्वर की सहायता से बनने वाला क्या होता है? वर्ण होता है, वह क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे स्वर और व्यंजन में अंतर। स्वर क्या होता है कि जैसे क्या होता है, गांव गिराम में आप देखे होंगे कि जब कोई काम करना होता है, जिसके घर बच्चे रहते हैं तो अपना काम खुद कर लेते हैं, खुद काम कर लेते हैं। लेकिन व्यंजन के घर जब कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो आधा अधूरा काम कर पाता है, तो क्या करता है कि स्वर से अपना सहयोग मांग करके पूरा काम कर लेता है। वह क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। स्वर स्वतंत्र होता है और व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से लिखा अथवा बोला जाता है। देखेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखेंगे कैसे आप पता कर लेंगे। स्वर लिखा है, स्वर 1 2 3, ऐसे भी आप समझ लेंगे। स्वरों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3। और भेदों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। देखेंगे स्वरों के भेद ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्पत्ति या निर्माण के दृष्टि से स्वरों के भेद, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। अगला मात्राओं की दृष्टि से कि ये मात्रा कैसे लगी है और इसको कैसे अलग अलग किया गया है। अगला जिह्वा अथवा उच्चारण स्थिति के आधार पर, कि जब हम किसी स्वर को जब बोलते हैं तो हमारी जिह्वा कैसे स्पर्श करती है और कैसे वहां से स्वर निकल के आते हैं। देखेंगे सबसे पहला देखेंगे उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल का मतलब होता है जड़। जब हमारा स्वर बना उस समय कौन कौन सा पहले स्वर आता है जिसके सहायता से हमारा दीर्घ बनता है और स्वर बनता है। जैसे क्या होता है कि अ ई उ री, ये क्या है? हमारा मूल स्वर है। इसी की सहायता से क्या बनाया गया है? दीर्घ बनाया गया है। क्या किया जाता है कि जब हम आ का निर्माण करेंगे तब क्या होता है? अधन अ बराबर क्या होता है? आ होता है। देखेंगे क्या बन गया? दीर्घ बन गया। हमारा मूल क्या होता है? मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। देखेंगे वे स्वर जो सबसे पहले बने, सबसे पहले कौन बना? मूल स्वर। जैसे जड़ हम सबसे पहले तैयार करते हैं, इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे हम क्या करते हैं? घर की पहले नींव तैयार करते हैं, फिर इसके बाद दीवार खड़ा करते हैं, फिर छत खड़ा करते हैं। उसी आधार पर हमारे स्वर का निर्माण हुआ है। पहला क्या है? मूल स्वर, दूसरा दीर्घ और तीसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर में आप जान गए कि वे स्वर जो सबसे पहले बने, सबसे पहले बनने वाला स्वर कौन कौन सा है? अ ई उ री, अ छोटी ई, छोटाऊ उ और री। और अगला देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर एक ही मूल स्वर को 2 बार जब जोड़ते हैं तब क्या होता है? किसका निर्माण होता है? मूल स्वर का क्या होता है? दीर्घ स्वर। जब हम एक ही स्वर को 2 बार जोड़ते हैं तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। अभी आपको बताया है कि अ धन अ करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ये क्या है? दीर्घ स्वर कहलाता है। देखेंगे इसमें आने वाला, जैसे आप देखेंगे अ धन अ किए हैं तो क्या हुआ? आ हुआ। ई धन ई किए हैं तो बड़ी ई हुआ है।
छोटा ऊ की है तो बड़ा ऊ हुआ है, और री छोटी री और छोटी री की है तो बड़ी री हो गया है। तब देखेंगे ये क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 4 होती है। और मूल स्वर की संख्या क्या है, 4, और दीर्घ स्वर की संख्या क्या है, 4। देखेंगे अगला संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है, जब दो अलग अलग स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जब दो अलग अलग स्वर मिलकर क्या करते हैं, नए स्वर का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हम जब अ धन ए करते हैं तो क्या होता है, आय होता है। ठीक, क्या करते हैं कि दोनों अलग अलग स्वर हैं, क्या है, ये तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दूसरे स्वर का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। संयुक्त स्वर में क्या होता है कि जब दो अलग अलग स्वर मिलते हैं तो नए स्वर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखेंगे जैसे में क्या होता है कि आय बना है किससे, मिश्रण के, आय के मिश्रण के से बना है, और ए क्या बना है, और ई के मिश्रण से बना है। जैसे आपको अभी उदाहरण बताया क्या बनाना है कि जैसे ओ बनाना है तो क्या है, अधन उ बराबर क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। ये क्या है, संयुक्त स्वर कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। हम अगला आप देखेंगे मात्रा की दृष्टि के आधार पर स्वरों के भेद। हम दूसरा देखेंगे मात्रा की दृष्टि से स्वर की मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, और तीसरा प्लुत स्वर। देखेंगे हम कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और दीर्घ में जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर में जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। देखेंगे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर में होते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और री होते हैं। कौन कौन, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। इसका प्रयोग कहीं कहीं होता है, इसका बड़ी री का प्रयोग कहीं कहीं होता है। देखेंगे अगला, ये भी क्या होता है, एक बड़ा रूप होता है, बड़ी री भी होती है। अगला देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का होता है प्लुत स्वर। देखेंगे प्लुत स्वर, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे आप ओम लिखते हैं तब या तो देखे होंगे क्या होता है कि बड़ी बड़ी पुस्तकों में जब कभी लोग क्या करते हैं कि जब लास्ट में लिखते हैं, लिखते समय क्या करते हैं, एक 3 जैसा दिखने वाला होता है इसका प्रयोग करते हैं, या तो यस की तरह दिखने वाला होता है इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, ये मात्रा होता है जिसमें क्या होता है कि 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे ओम आप बोलते हैं, ओम बोलते हैं, तब भी क्या होता है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, किसमें, ओम में। उसी तरह देखेंगे जैसे 3 की तरह दिखने वाला होता है, इसमें भी क्या होते हैं, 3 मात्रा होता है। देखें अगला जिह्वा। तीसरा, जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर कि जब हमारा जीभ है उस पर स्पर्श करने वाला कौन कौन सा क्या है, स्वर है। देखेंगे जब हमारी जीभ होती है, कैसी होती है जीभ, आप देखे होंगे जीभ हमारी ऐसी होती है, और इसको बोलते हैं अग्रभाग, इसको बोलते हैं मध्य भाग, और पीछे वाले क्या बोलते हैं, पश्च भाग बोलते हैं। और अग्रभाग में देखेंगे, अग्रभाग जब आप बोलते हैं ई ए ऐ, जब आप बोलेंगे तो क्या होती है कि आपके आगे की जो जीभ की भाग होती है उसमें झंझनाहट थोड़ी सी होती है, इसको क्या बोलते हैं, अग्रभाग बोलते हैं। इसमें आने वाला क्या होता है, ई, बड़ी ई, ए, ऐ होता है, किसमें, अग्रभाग में। और जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग में क्या होता है, अ आता है, सिर्फ अ। जब अ करेंगे तो आपकी जीभ हल्का सा घूम जाती है। अगला हम देखेंगे पश्च भाग। पहला क्या हो गया, अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग। अग्रभाग में कौन होता है, ई, बड़ी ई, ए, ऐ, और मध्य भाग में क्या होता है, अ होता है। और पश्च भाग में, पश्च भाग जो पीछे का भाग होता है, जब आ बोलेंगे तो हल्का सा आवाज क्या होगा, पीछे से स्पर्श करके आता है, आ, उ, री, ओ, और औ। क्या होता है, कहां से आता है, जीभ के पश्च भाग से आता है।
क्या क्या हो गया, आपने देखा मात्रा की दृष्टि के आधार पर क्या होता है, ह्रस्व ह्रस्व जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता है। और अगला आपने देखा जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर, जब आप बोलते थे क्या बोलते हैं, जब स्वर पढ़ते हैं तो पढ़ते समय देखेंगे, स्पर्श करेंगे, महसूस करेंगे कि आपकी जीभ की स्थिति क्या बताती है। जब अग्रभाग से जब आप बोलेंगे तो अग्रभाग से क्या क्या निकलेगा, ई ए आई निकलता है, हल्का सा झंझनाहट महसूस होती है। और मध्य भाग में आपकी हल्का सा जीभ क्या होती है, तिरछी घूम जाती है और एक अ निकलता है। और देखेंगे पश्च भाग से कौन कौन सा स्वर निकलता है, आ उ री ओ और औ क्या होता है, पश्च स्वर कहलाता है। देखेंगे अगला, देखेंगे नोट वे वर्ड जो न तो स्वर है न तो व्यंजन है। क्या देखेंगे, वे स्वर जो न तो स्वर है और न ही क्या है, व्यंजन है, उसे क्या बोलते हैं आप, अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह किसे कहा जाता है, जो स्वरों में इसकी गिनती नहीं होती है लेकिन स्वरों को पूरा करने के लिए लिखा जाता है। कौन कौन, जिसे आप बोलते हैं अनुस्वार, क्या होता है अंग और अ, विसर्ग क्या होता है अ होता है, अंग क्या होता है अनुस्वार होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं, अंग को बोलते हैं, और अ विसर्ग को बोला जाता है। ये किसने कहा है, किशोरीदास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक शब्दानुशासन में लिखा है कि अंग और अ क्या होता है, अयोगवाह होता है। और अगली वीडियो में व्यंजन के बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।